श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको प्रदोष के दिन किए जाने वाले सरल से उपाय बताने जा रही हूँ। ज्येष्ठ माह की प्रदोष है तो आप रवि प्रदोष है तो रवि प्रदोष के दिन आप ये सरल से उपाय कर सकते हैं। किस तरह से आपको करना है, किस स्वरूप में करना है, किस कार्य के लिए उपाय कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी मैं इसी वीडियो के माध्यम से दूँगी। सबसे पहले जो रवि प्रदोष है उसमें आपको बताना चाहूँगी कि जो रवि की प्रदोष होती हैं बहुत ही खास होती हैं। जो रवि की प्रदोष होती है उस दिन देवादिदेव महादेव भोले बाबा का बेलपत्र वृक्ष के नीचे निवास होता है। और तब हो सके तो आपके आसपास में कोई भी बेलपत्र वृक्ष हैं तो आप बेलपत्र वृक्ष की पूजा आराधना जरूर करें। और हो सके तो पार्थिव शिवलिंग बेलपत्र वृक्ष के नीचे बनाकर आप पूजन जरूर करें। इस तरह से करने से भगवान देवादिदेव महादेव भोले बाबा मनोकामना पूर्ण अति शीघ्र करते हैं। अब मैं आपको प्रदोष के दिन उपाय बताने जा रही हूँ। बहुत ही सरल से साधारण से उपाय है, आप इन उपायों को जरूर से कीजिएगा। गुरुजी के द्वारा पिछली कथाओं से ले गए उपाय हैं। आपको प्रयास करना है जिस महीने की जो प्रदोष पड़ती हैं उस समय आप कर सकते हैं। आपको 1 लोटा जल लेना है, उसमें 1 बेलपत्र डालना है, 5 बेलपत्र भी डाल सकते हो, 1 बेलपत्र भी डाल सकते हो, समी पत्र डालना, हरे मूंग के दाने डालने हैं, थोड़ा सा गुड़ डालकर 1 लोटा जल भरकर ये सारी चीज़ें डालकर 1 लोटा जल, फिर से सुन लीजिए, 1 लोटा जल लेना, उसमें अंदर या तो 1 बेलपत्र या 5 बेलपत्र डाल सकते हैं, समी पत्र, हरे मूंग के दाने, थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण करते हुए प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में मान लो आपका को बहुत दिनों से कोई काम अटक रहा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको यह उपाय करना है। अगर आप सब तरह से हार गए हैं तब आप ये उपाय ज़रूर करिए। कर्जा बढ़ रहा है तब भी कर सकते हैं, धन नहीं आ रहा है, कोई बड़ी समस्या है तब भी कर सकते हैं, या कोई एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तब भी कर सकते हैं। आप इस 1 लोटा जल, उसके अंदर समी पत्र, बेल पत्र, गुड़ डालकर शिवलिंग पर इस तरह से चढ़ा देते हैं। भगवान देवादिदेव महादेव भोले बाबा का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोलते हुए 1 लोटा जल चढ़ा देते हैं। आपकी जो भी कामना वह अवश्य पूर्ण होती है। इस तरह से आप 5 प्रदोष करके देखिए, आपको ज़रूर वह कामना आपकी ज़रूर पूर्ण होगी, इसमें निश्चितता है। अब मैं आपको अगला उपाय बताने जा रही हूँ। इस तरह से आप ये उपाय कर सकते हैं। प्रदोष के दिन आपको किस तरह से करना है, रवि प्रदोष के दिन आप यह ज़रूर करें। रवि प्रदोष गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय हैं। जैसे कि किसी का व्यापार नहीं चल रहा है या आपने बहुत सारे व्यापार बदल कर देख लिया फिर भी आपका व्यापार नहीं चल रहा है, या कोई व्यापार में आपने पैसा लगाया हुआ है, पैसा डूब गया है, तो आप ये गुरुजी के द्वारा बताया गया इसी महापुराण की कथा के अंतर्गत ये उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 3 स्थान पर बेलपत्र चढ़ाना है। जान लीजिए वह 3 स्थान कहाँ है जहाँ आपको बेलपत्र चढ़ाना है। जिनका धन व्यापार में चला गया है या वापस नहीं आ रहा है, व्यक्ति चाहता है कि मुझे मेरा धन वापस मिल जाए, मुझे मेरा रोजगार इस तरह से अच्छा चलता रहे, तो आपको क्या करना है, माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, रविवार के प्रदोष के दिन आप ये उपाय ज़रूर करें। ज़्यादा भी नहीं कर सकते तो एक बार आप यह ज़रूर कर सकते हैं। बाबा देवादिदेव महादेव भोले बाबा आपकी अवश्य कामना पूर्ण करेंगे। 1 बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ाना है। ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या करना है, बेलपत्र जिस तरह से चढ़ाना है आपको क्या करना है, उसके डंडे का मुख आपको अपनी ओर होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और दूसरा बेलपत्र देवादिदेव महादेव भोले बाबा की जो 5 पुत्रियां हैं, जया है, विसहरा, सामलीवारी, दोतली, देव, इन 5 पुत्रियों का स्मरण करते हुए जो स्थान होता है जलाधारी, जहाँ जलाधारी टंगी रहती है, उस बूंद बूंद करके जल गिरता है, शिव जी के 5 पुत्रियों का स्थान होता है, वहाँ पर आपको चढ़ाना है। यदि शिवलिंग पर जलाधारी नहीं बनती होती है तो आप महादेव के शिवलिंग पर भी चढ़ा सकते हैं। आपको जया, विसरा, सामलीवारी, दोतली, देव, इन 5 का स्मरण करते आपको शिवलिंग पर भी चढ़ा सकते हैं। अगर जलाधारी नहीं बंधी है तब, और बेलपत्र के डंडे का मुख आपको आप जहाँ खड़े हो उसके विपरीत करना है। अगर आप जलाधारी में डाल रहे हैं तो आपको बेलपत्र के डंडे का मुख आपको ऊपर की ओर रखना है। इस तरह से आप 3 बेलपत्र आप चढ़ा सकते हैं। और आप
क्या करना है साथ में सुन लीजिएगा। आपका जो तीसरा बेलपत्र है, जैसे कि तीसरा बेलपत्र आपको बेलपत्र वृक्ष की जो तीसरा बेलपत्र आपको क्या करना है, गोल जलाधारी होती है वहाँ पर स्पर्श कराकर बेलपत्र वृक्ष के नीचे मिट्टी का ढेला उठाकर शिवलिंग मानकर आपको पूजन उस पर चढ़ा देना है बेलपत्र। इस तरह से आपको अपने मन की कामना करते हुए 3 रविवार के प्रदोष करके देखिएगा। आपकी जो भी कामना अवश्य पूर्ण होगी। आप धन से संबंधित कर रहे थे, आपका व्यापार जरूर चलेगा, आपका धन में वृद्धि होगी। इस तरह से आप उपाय कर सकते हैं। बहुत ही साधारण सिंपल सा उपाय है। अब मैं आपको अगला उपाय बताने जा रही हूँ। तीसरा उपाय है प्रदोष के दिन आप प्रदोष काल में हो सके तो आप 5 जगह दीपक लगाए, नहीं तो आप 3 जगह लगा सकते हैं। 2 जगह तो लगाए जान लीजिए वह 2 जगह कौन सी है जहाँ आप दीपक आसानी से लगा सकते हैं। 5 दीपक लगाएंगे तो आप अपने घर में मेन दरवाज़ा वहाँ लगा सकते हैं। राइट साइड में एक आपके आसपास में कोई भी मतलब वृक्ष हैं पवित्र, जैसे बेलपत्र है, बेलपत्र आंवला है, जैसे कि तुलसी है, वहाँ लगा सकते हैं। और हो सके तो आप शिवालय में जाकर लगा सकते हैं, शिव की चौखट पर लगा सकते हैं। और मैंने जो वृक्ष बताए हैं अगर मंदिर में है तो वहाँ लगा सकते हैं। और आपको क्या करना, जलाशय का जो स्थान है तो वहाँ लगा सकते हैं। इस तरह से आप अपनी मन की कामना करते हुए शिव गौरी का स्मरण करते हुए, शिव शंकर का स्मरण करते हुए आपको ये दीपक, जैसे कि 2 दीपक तो आपको लगाने, एक अपने घर की चौखट पर लगाइए, दूसरा आप अपने मंदिर में लगा सकते हैं। या आप जैसे कि आपके नज़दीक कोई शिवालय है तो वहाँ लगा सकते हैं। नंदीश्वर के साथ में आप पूजा इस तरह से प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ मैंने आपके लिए द्वार सजाया है। जब भी आप प्रदोष काल के समय माता पार्वती जी के साथ, माँ गोरा के साथ, आप नंदी के साथ भ्रमण करने निकले, तब आप मेरे घर पर भी दया दृष्टि रखना। इस तरह से आप प्रार्थना कर सकते हैं। और इस तरह से आप ये छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। अब मैं अगला उपाय बताने जो आपको, जैसे कि प्रदोष जो प्रदोष पड़े आपको, जो कोई बहुत ज़्यादा काम अटक रहा है, आप चाहते हैं कि वह काम आपकी पूर्ण हो, तो आपको क्या करना है, 1 बेलपत्र, 1 समी पत्र और 1 कनेर का पुष्प, जो पीले वाला कनेर का पुष्प होता है, अपने मन की कामना को स्मरण करते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाकर आपको वह तीनों चीज़ें चढ़ा देनी है। भगवान देवादिदेव महादेव भोले बाबा अवश्य आपकी कामना जरूर पूर्ण करेंगे। अब मैं आपको अगला उपाय बताने जा रही हूँ। बहुत ही साधारण सरल सा उपाय है। आप ये उपाय भी करने का प्रयास कीजिएगा। आपको क्या करना है, आपको जैसे कि आपको लग रहा है कि मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, मेरा कमर में दर्द हो रहा है, मेरे कमर की हड्डी है जो खिसक गई, इस तरह से आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको चाहिएगा पारिजात के फूल। आपको 1 पारिजात का फूल लेना है, 5 आपको पत्ते लेने बेलपत्र के, और 1 लेना पारिजात का पत्ता। इस तरह से आपको लेकर ये पाँचों मतलब 5 बेलपत्र, आपको 1 पारिजात का फूल और 1 पारिजात की पत्ती लेकर आपको शिवालय में चले जाना है और आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। अपने जैसे कि अपने जहाँ आपको दर्द हो रहा है, जैसे कि आपको लग रहा है कि बैक पेन हो रहा है या घुटनों में दर्द हो रहा है, तो आपको भगवान का स्मरण करते हुए आपको वह सारी चीज़ें चढ़ाकर आपको 5 बेलपत्र, 1 पारिजात का फूल और 1 पत्ती ले आना है और उसे चबा चबा कर एक एक करके 5 दिन तक आपको खाना है। इस तरह से आप उपाय कर सकते हैं, आपको ज़रूर राहत देखने को मिलेगी। अब मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगी, उसके अंदर भी आपको छोटे छोटे उपाय गुरुजी के प्रदोष के द्वारा बहुत ही साधारण सरल से उपाय अभी फिलहाल की कथा में गुरुजी ने बताए वह भी लेकर आऊँगी। पुराने वाले उपाय जो रह गए वह भी आपको बताऊँगी, अलग से वीडियो लेकर आऊँगी, आप उसे भी ज़रूर से देखिएगा, सुनिए।